नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन सिंह रावत इस समय अपने गांव ग्राम डमेला तल्ला में हूं और हम यहां पर एक खेत को ठीक कर रहे हैं। और ये जो खेत था हमारा, ये जो एकदम ख़राब हो गया था। वैसे भी पहले बंजर था। बहुत पहले हमने इस पे यहाँ पे नींबू के पेड़ लगाए थे, परंतु उस समय फिर कोरोना वायरस आ गया था, तो उसकी वजह से फिर हम आ नहीं पाए थे, तो फिर वो नींबू के पेड़ हो नहीं पाए थे। इसके बाद फिर यहाँ पे रोड आ गई और रोड के से नीचे ये इसमें सारा मलबा आ गया। तो हमने काफ़ी समय से अभी 2-3 साल पहले ही वो रोड आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ठीक-ठाक किया जाए। तो अब हमने इस बंजर खेत को, इस खाली पड़े अनुपयुक्त खेत को बिल्कुल खेती लायक बना दिया है और अब इस पे हम काली हल्दी लगाएँगे। और इस सीज़न के लिए हमने फिर 3 खेतों को तैयार कर लिया है। इस मार्च में, आने वाले मार्च में हम लोग फिर 3 खेतों पर काली हल्दी लगाएंगे। और पिछले 3-4 दिन से हमने यह ठेके पे दे रखा है और जो नेपाल के लोग हैं यहाँ पे काम पे आते हैं, वो उन्होंने इनमें इसको ठीक करने का एकदम जिम्मेवारी ली है। तो ये देखिए, ये आप देखिए, ये यहाँ से ये ऊपर है रोड है, तो ये एकदम कटान करी है। और पहले जो हालत थी खेत की, ये बिल्कुल ऐसी थी, ये झाड़ियाँ थी और इस तरह से बिल्कुल काट करके इनको बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया है। और आप देखिए, ये ऊपर रोड है, ये रोड से बिल्कुल ये चढ़ाई कर रखा है रोड सी। ये नीचे पानी का बरसाती बोलते हैं, जिसे कलमट बोलते हैं। यहाँ से बीच खेत से जा रहा है ये पानी, बरसात में जब होता है तो ये खेत को बिल्कुल खेती लायक बना दिया है। ये ऊपर से पूरा मिट्टी का ढेर था, इसको अभी काट करके इसको समतल कर दिया, बराबर कर दिया है। तो अब ये बिल्कुल खेती लायक हो गया है। तो इसको अभी हम इसको मार्च के महीने में इस पर हम काली हल्दी लगाएंगे और अब ये भी तैयार हो रहा है, भी कुछ टाइम लग रहा है। तो साथियों, हमारी कोशिश है कि जितने भी हमारे खेत हैं उनका सही उपयोग किया जाए, उनका सदुपयोग किया जाए और उस पर हम काली हल्दी लगाएं। ये देखिए, ये बरसात का रोड बनी थी, तो उस रोड के नीचे का एक आउटलेट किया गया, यहाँ से पानी आता, बरसात का पानी। ये पहले भी आता था पानी, हमने इसके लिए पूरी जगह छोड़ दी है। और ये जो हमारे जो भाई आए हैं, नेपाल से आए हुए हैं, लेबर का काम करते हैं। इनके एक का नाम विक्रम है, ये इधर देखो भैया ज़रा, ये विक्रम भाई है। और दूसरे का नाम क्या है? करण जी हैं। एक नाम क्या है? साधना है ना। तो अब उनके छोटे बच्चे भी साथ में आए हुए हैं, फुलाल। तो ये देखिए, 3 दिन से यहाँ पे ये इसको खेत को ठीक ठाक कर रहे हैं। ये नेपाल से आए हुए लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि हिंदुस्तान और नेपाल में ट्रीटी है कि वहाँ के लोग यहाँ पे काम करने आ जाते हैं। तो इनको यहाँ पे सर्दी में एक अच्छा काम मिल जाता है, रोड बनाने का, खेती-बाड़ी भी कर लेते हैं और मकान भी बना लेते हैं और दिहाड़ी मजदूरी कर लेते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ से पहाड़ से लोग हैं, वो शहरों की तरफ चले जाते हैं नौकरी करने के लिए। कोई फौज में भर्ती होने के लिए चला जाता है, कोई होटल में काम करने के लिए चले जाता है, कोई वहाँ छोटा मोटा रोज़गार के लिए चला जाता है। इसी प्रकार नेपाल के लोग भी यहाँ पे आते हैं। तो साथियों, हमने एक अभियान चलाया है, गाँव बचाओ अभियान। तो उसके अंतर्गत हम कह रहे हैं कि जितने भी हमारे बंजर खेत हैं उन सबको हमें आबाद करना चाहिए। ये देखिए, ये नीचे भी हमारे यहाँ सब ये बंजर खेत पड़े हुए हैं। एक समय मुझे याद है यहाँ पे बहुत शानदार खेती-बाड़ी होती थी। अब क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समय पर बारिश नहीं होती है और इससे फसल बर्बाद हो जाती है। और जिस साल यदि फसल ठीक-ठाक हो जाती है तो उस समय फिर यहाँ पे जंगली जानवर बहुत हैं। जंगली जानवर जैसे सुअर है, बंदर है, लंगूर है, ये यहाँ पर हम खेती बाड़ी को ख़राब कर देते हैं। और ये देखिए, हमारा छोटा भाई नायब सूबेदार श्रवण कुमार रावत है, वो मेरे साथ आए हुए हैं। तो हम लोग एक-एक करके सभी यहाँ पे जो भी सड़क के नज़दीक, हमारे नज़दीक में खेत हैं, उनको हम लोग ठीक-ठाक कर रहे हैं। जो टूटे खेत हैं उनको ठीक कर रहे हैं, बंजर हैं उनको आबाद कर रहे हैं। तो गाँव बचाओ अभियान के अंतर्गत हमारी कोशिश है कि हम जितने भी बंजर खेत हैं उन सबको आबाद करें और इन पर ऐसी चीज़ लगाएं जिनको ये बंदर, लंगूर, सुअर, भालू या जो
यहाँ पे हिरन आते हैं, काखड़ आते हैं, ये बर्बाद कर देते हैं, तो इनको बर्बाद ना करें। और इसमें हम लगा रहे हैं काली हल्दी, हल्दी, अदरक और लेमन ग्रास और एलोवेरा, नींबू इत्यादि लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों को ये बंदर, लंगूर इत्यादि नहीं खाते हैं। तो हमारी कोशिश जारी है, हम इस खेत को ठीक ठाक करने पे लगे हुए हैं। देखते हैं हमारी जो यह प्रयास है कितना सफल हो पाता है। तो साथियों, यदि हम अपने आसपास के जितने भी हमारे गांव के आसपास खेत हैं उनको सभी को हम अगर आबाद कर देंगे तो इससे क्या होगा कि एक तो हम लोगों को अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, और दूसरा ये कि जो जंगली जानवर है जो आजकल गांव-गांव में आ रहे हैं, जैसे बाघ है, तेंदुआ है, ये इसीलिए आ रहे हैं गांव के आसपास में क्योंकि हमने गांव के आसपास को जंगल बना दिया है, एकदम बंजर कर दिया है। और बंजर होने की वहाँ से उनकी जो सीमा रेखा है वो हमारे गाँव तक पहुँच गई है। पहले जब यहाँ खेती बाड़ी होती थी तो यहाँ तक जानवर नहीं आते थे क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे इंसान रहते हैं, यहाँ तक हमारी सीमा रेखा है, तो वहाँ नहीं आते थे। अब क्या है कि हमने गाँव, बिल्कुल गाँव के पास के ज़मीनों पर भी खेती बाड़ी बंद कर दिया है, इस वजह से ये जानवर भी यहाँ तक आ जाते हैं। तो हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि हम जितने भी हमारे खेत है उसमें हम कुछ ना कुछ लगाए, और इससे क्या होगा कि जंगली जानवर भी यहाँ पे नहीं आएंगे और साथ साथ हमें भी कुछ प्रोडक्शन मिलेगा। तो हमें इसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा कि जो भी जंगली जानवर हैं, जैसे कि बंदर है, लंगूर है, सुअर है, और ये हिरन है, काखड़ है, ये हमारी खेती को बर्बाद ना करें। तो हमें ऐसी चीज़ें और जो कम बारिश में भी हो जाए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रायल बेस पे कि भाई हल्दी हम लगाएं, काली हल्दी लगाएं। तो पिछले साल मैंने अभी 70 किलो हल्दी लगाई है, काली हल्दी लगाई है। देखते हैं अभी इसका हम मार्च में के महीने में अब इसको निकालेंगे, तो देखते कि कैसे अभी हमारा प्रोडक्शन होता है। फ़िलहाल हमारा प्रयास जारी है गांव बचाने का, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर साल में कम से कम 3 खाली खेतों को ठीक ठाक करें। तो ये देखिए, ये बिल्कुल बंजर खेत था बिल्कुल। ये देखिए, ये आप देख रहे हो कि झाड़ी नुमा गिल को हमने खेती लायक बना दिया है, और ये सड़क के नीचे वाला खेत है। ये देखिए, यहाँ ये बिल्कुल मलबा का ढेर था यहाँ पे, ये उसको हमने काट करके नीचे कर दिया है, और ये बिल्कुल समतल बना दिया खेती लायक। अब इसमें जितने भी कंकर पत्थर हैं ये हमें उठाने पड़ेंगे। कंकर पत्थर उठा करके इनको फिर वहाँ डालने पड़ेंगे, एक साइड में करना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी इस पर। फिर मार्च के महीने में हम इस पर काली हल्दी लगाएंगे। और अभी देखते हैं, अभी ये बराबर करने पे लगे हुए हैं हमारे ये विक्रम भाई और उनके साथ जो आए हुए लोग हैं। तो अभी 1-2 दिन और इसमें टाइम लगेगा। तो साथियों, यदि हमें अपने गांव को बचाना है तो हमें ही आगे आने पड़ेगा, और अपने जितने भी हमारे बंजर खेत हैं उन सबको कोशिश करना चाहिए कि आबाद करना चाहिए। यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ लगानी चाहिए, ख़ास तौर पे जिनको कि ये जंगली जानवर ना खाएं। तो देखते हैं हमारे इस मुहिम में हमें कितनी सफलता मिलती है। तो हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। हर साल में हम लगभग 2 या 3 खेतों को खेती लायक बनाएंगे, जो बंजर पड़े खेत है, खाली पड़े खेत है। तो साथियों, मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। यदि आपको हमारा यह प्रयास, गांव बचाने का प्रयास अच्छा लगे, और तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।